मैं नेपाल की एक लंबी छुट्टी यात्रा से अभी अभी अनिच्छा से घर लौटा था। अतुलनीय स्वादिष्ट भोजन, एक सुंदर देश और अद्भुत लोगों के साथ समय बिताने की बात। कहने की जरूरत नहीं कि मैं घर वापस आने के बारे में थोड़ा उदास था। घर लौटने के पहले दिन मैं सीधे अपने बेडरूम में गया और कुछ और करने से पहले ही सो गया। मेरे पास और कुछ करने की ऊर्जा नहीं थी। शायद इसी वजह से मैं उन सूक्ष्म संकेतों को नोटिस करने में चूक गया कि मेरा घर मेरे बिना उतना सुनसान नहीं था जितना मैंने सोचा था। कुछ घंटों बाद मैं रात के बीच में किसी के रेंगने और फर्श की चरचराहट की आवाज से जाग गया। समझने योग्य रूप से भ्रमित, मैं बिस्तर से उठा और हॉलवे में चला गया जो लिविंग रूम और किचन दोनों से जुड़ा हुआ था। सतर्कता से मैं अंधेरे में रेंगता हुआ आगे बढ़ा, थकान भरी हालत में संतुलन के लिए अपने बगल की दीवार को टटोलता रहा। हालांकि मैंने हॉलवे के सबसे जोरदार फर्श बोर्ड पर कदम रखने की घातक गलती कर दी, जिससे अगले कमरे में छिपे हुए व्यक्ति या चीज को सतर्क कर दिया। मैं रुक गया। अगले कमरे में मौजूद व्यक्ति भी रुक गया। फिर हवा की एक सीटी सुनाई दी, क्योंकि वह जिस भी छेद से निकला था उसमें वापस चला गया। घबराई हुई सांस लेते हुए मैं लिविंग रूम में गया और पास की लैंप जलाई, जिससे कमरा हल्के से रोशन हो गया। चारों ओर देखने पर मुझे कोई व्यक्ति नहीं दिखा, बल्कि मेरे कुछ फर्नीचर अस्त व्यस्त थे। इसके अलावा मेरे किचन के कुछ कैबिनेट थोड़े से खुले हुए थे। हैरान पर सतर्क मैं उन सभी को बंद करने गया और फर्नीचर को ठीक किया। उस समय तक मैं शांत हो चुका था। मैंने अजीब आवाजों और हलचल को जेट लैग के कारण मस्तिष्क की गड़बड़ी समझा और कंधे उचकाते हुए वापस बिस्तर पर जाने का फैसला किया। काश कहानी यहीं समाप्त होती, लेकिन मैं इतना भाग्यशाली नहीं था। अपने कमरे की ओर जाने से पहले मैंने देखा कि सोफे के ऊपर वाली एयर वेंट की बड़ी धातु की ढक्कन गायब थी। उसे देखते हुए मैं बुदबुदाया, ये क्या? इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, एक टेढ़ा चेहरा जो मेरे अस्तित्व के प्रति घृणा से भरा हुआ था दिखाई दिया। घबराकर मैं जमीन पर गिर गया और रेंगते हुए पीछे हटने लगा, क्योंकि मैंने उस आदमी को बेतरतीब चीखते हुए सुना। वह सोफे पर गिर गया। उसके फटे हुए हुडी और गंदे जीन्स के नीचे उसके जोड़ चरमरा रहे थे। वह अब चुपचाप मुझे घूर रहा था। फिर उसने अपनी पीछे की जेब से एक चाकू निकाला और मेरी ओर इशारा किया। अब यह मेरा घर है। मेरा। तुमने इसे छोड़ दिया। ये मेरा घर है। वह चिल्लाते हुए मेरी ओर दौड़ा। मैं जल्दी से अपने कमरे की ओर रेंगा, दरवाजा पीछे से बंद किया और ताला लगा दिया, क्योंकि वह दरवाजे पर चाकू मारते हुए मुझे मरने के लिए चिल्ला रहा था। कांपते हुए मैंने पुलिस को फोन किया और रोते हुए उन्हें बताया कि क्या हो रहा है। शुक्र है उन्होंने मुझे बताया कि पेट्रोलिंग कार मेरे पड़ोस के पास थी और वे कुछ ही मिनटों में मेरे घर पहुंच जाएंगे। मैं फोन पर रहा और एक बेसबॉल बैट उठा लिया, बस उस पागल आदमी के दरवाजा तोड़ने की स्थिति में। कुछ भयानक मिनटों के बाद पुलिस आ गई और एक तेज लेकिन हिंसक संघर्ष के बाद उन्होंने घुसपैठिए को काबू में कर लिया। उसे पेट्रोलिंग कार की पिछली सीट में बंद करने के बाद पुलिस ने मेरे घर की जांच की और पाया कि वह आदमी मेरे जाने के दौरान वहां रह रहा था। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, वह कुछ महीनों से मेरे घर में रह रहा था, बिना मेरी जानकारी के। पुलिस के अनुसार उन्हें सोफे के नीचे कागज के टुकड़े मिले, जो सिर्फ बेतरतीब बकवास से भरे हुए थे कि कैसे वह मुझे एक दिन मारने की योजना बना रहा था जब समय सही होगा। प्रत्येक प्रविष्टि के आगे की तारीखें मेरी नेपाल यात्रा से काफी पहले की थीं। सच कहूं तो मैं जिंदा रहने के लिए खुश हूं और राहत महसूस कर रहा हूं कि स्थिति इतनी जल्दी सुलझ गई। लेकिन फिर भी उस छोटी सी घटना के बाद मैं अपने घर के तालों को 3 बार जरूर जांचता हूं।